प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एडोनाई ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं आज एक और बार आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिखाया है, हम इस समय परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे अब्बा, हे पिता कहकर हम आपको पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट इस समय हम आते हैं। पिता, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स इस चैनल के माध्यम से प्रभु मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है पिता, हर एक के जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट कर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के वचन के माध्यम से प्रभु तू हम में से हर एक से बोल और बातें कर होने पाए। प्रभु, आज हम आपके वचन से और अपने आत्मिक जीवन में मजबूत बन जाएं पिता, उसके पिलर की नाई बन जाए परमेश्वर। जैसे यिर्मयाह से आपने कहा, मैंने तुझे लोहे का खंबा बनाया है और पीतल की शहरपनाह बनाया है। हर एक जन इस समय प्रभु तेरी आत्मा से ओ लबरेज हो जाए। प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है। पिता, इस समय जितने भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं प्रभु, प्रत्येक भाई और बहनों को छू ले मेरे परमेश्वर। तेरे वचन को सुनने के लिए वो तैयार हो जाए प्रभु, उनके हृदय की भूमि इस समय तैयार हो जाए परमेश्वर। हर एक पथरीली भूमि, कटीले झाड़े और मार्ग के किनारे वाली भूमि दूर कर और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय की भूमि को, वचन को ग्रहण करने के लिए, फलवंत होने के लिए तैयार कर। अपने आप को आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन ले और कबूल कर ले। हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और बार मैं परमेश्वर का सेवक आप सबका हाउस ऑफ एडोनाई ग्लोरी चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आप वचनों के द्वारा आशीष पा रहे होंगे और परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। अगर आप हमें प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या मोबाइल नंबर पर कॉल करके भी अपने प्रार्थना के निवेदन हमें सौंप सकते हैं। हम आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु अवश्य आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेंगे। अगर कोई भी वचन से संबंधित आप चीजों को पूछना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। जैसा कि आज जो विषय मैं आप सबके साथ इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा शेयर करना चाहता हूं, वो टॉपिक आपके सामने है कि आज क्यों, एक सवाल है, एक बिलीवर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ और उनकी आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहा है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे तो देखेंगे परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र की मछलियों और जीव जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकारी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक अधिकारी हैं मेरे प्रियो। अगर उसके 9 अध्याय में जाएंगे, नूह से भी परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला, परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करने वाला परमेश्वर है। दाऊद बादशाह भी पहला इतिहास 29 के आयतों में कहता है कि हे परमेश्वर, हर एक को बल देना, हर एक को बढ़ाना तेरे ही हाथ में है। तो फिर क्या कारण है कि हम उस रीति से बढ़ नहीं पा रहे जैसा परमेश्वर चाहता है? मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आज के वचन के माध्यम से इस सवाल का जवाब परमेश्वर का आत्मा आपको देगा। और जब आपने इस कमी को अपने जीवन से जब आप दूर करेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ व उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालें इस समय परमेश्वर के वचन में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और 26वीं आयत। निर्गमन 15 उसका 26 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में
ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो मैं उन रोगों को जो मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर हम इन बातों को समझेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 25 और 26वीं आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना यानी आराधना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगा, और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। मेरे प्रिय, अगर हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ा है, हमने सुना है, तो एक बात मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन की आर्थिक यानी मटीरियल, फाइनेंशियल, भौतिक आशीषें जो हैं, वो सारी आशीषें निर्भर हैं किन के ऊपर? आत्मिक आशीषों के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। जितनी भी आशीषें हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, वो एक चीज पर निर्भर करती है। अगर आप देखें, आपको एक बड़ा पेड़ लगाना हो तो वो पेड़ फल दे, वो पेड़ फले फूले, फ्लरिश हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीज को धरती पर बोना पड़ेगा। जैसे ही आप बीज बोएंगे, आप उसे पानी देंगे, उसे सूरज की रोशनी, गर्मी, ऑक्सीजन मिलेगा, वह पेड़ फलेगा, फूलेगा। यानी पेड़ का फूलना, फलना, बढ़ना किस पर निर्भर है? बीज जब हम अच्छी तरह से बोते हैं। मैं विश्वास करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से बढ़ना शुरू करता है, उसकी आर्थिक आशीषें, उसकी शारीरिक आशीषें और सारी आशीषें अपने आप उसके जीवन में वह प्राप्त करता जाता है। यहां पर यही लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से, मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी विधियों को माने, तो मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें चंगाई देगा। और निर्गमन में भी हमने पढ़ा, उसके 23वें अध्याय में परमेश्वर कहता है, तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, आराधना कर। जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तब हमारे जीवन में वो सारी चीजें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, जब तू मेरी उपासना करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि हमें चीजों का जैसे मूल्यांकन करना चाहिए, वैसे ही मूल्यांकन करें, वैसे ही उनको आंकें, और धरती की चीजों को इतना महत्व ना दें, उन्हें हल्के में लें, पर परमेश्वर के वचन को यानी आत्मिक बातों को ज्यादा महत्व दें। क्योंकि सारी आशीषें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, वो किन पर निर्भर है? वो आत्मिक चीजों पर निर्भर करती हैं। जब हम वचन को तन और मन से सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वो करेंगे। यहां पर भी लिखा है, जब तू मेरी उपासना करेगा, जब तू मेरी आराधना करेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आपको अपने परिवार में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है। आपको एक समय अलग करना है जब आपका पूरा परिवार परमेश्वर के चरणों में आ जाए, उसकी आराधना करे। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है मत्ती 18 में, जब दो व्यक्ति हो एक मन हो जाएंगे, जब दो लोगों का मन जुड़ जाएगा, तब जो कुछ वो परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर उन्हें दे देगा। प्रेज द लॉर्ड।
और शैतान नहीं चाहता कि आपका मन एक हो, पर परमेश्वर ये चाहता है आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपका मन एक हो जाए। अगर आप विश्वासी हैं, आप दोनों बिलीवर्स, 4 लोग झुंड परमेश्वर की कलीसिया एक हो जाए, फिर देखिए वो क्या कहता है, मैं तेरे बीच में से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरे बीच में से, यानी जब हम उसकी आराधना करेंगे, आत्मिक चीजों को महत्व देंगे, वो हमारे मध्य में उतरकर हमारे बीच में से क्या करेगा, रोगों को दूर कर लेगा। हालेलुया। ये है शारीरिक प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। वो कहता है तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, न कोई बांझ होगा, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। आज बहुत से बिलीवर्स ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई फल नजर नहीं आ रहा है। उसका एक ही कारण है कि हमने धरती की बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अगर आप एक व्यापारी भाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तब आप क्या कर रहे थे? मुझे बताइए, आज तब आप क्या कर रहे थे? आपने गवर्नमेंट का आदेश मान लिया, सर आंखों पर जो आप बोलोगे, आपने दुकानों को ताला लगा दिया, आपका शटर डाउन हो गया, आप अब दुकान नहीं खोल सकते। पर जब लॉकडाउन हटा दिया गया, आज जब लॉकडाउन हटा दिया गया है, हम क्या करते हैं? हम अपने दुकान को, हम अपनी नौकरियों को, हम अपने परिवारों को पहला स्थान दे देते हैं और यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। अगर आप कमा पा रहे हो, अगर आप घर में भी बहन हो, किचन में काम कर पा रहे हो, तो सामर्थ कौन दे रहा है? परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, आपको विजडम कौन देता है? परमेश्वर देता है। आपको अनुग्रह कौन देता है? परमेश्वर देता है। हम गवर्नमेंट की बातों को महत्व देते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं, राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इस शहर का कलेक्टर मुलाकात करना चाहता है, आप क्या करेंगे? अपने सारे कामों को कैंसिल कर देंगे, आप सारे कामों को, मीटिंग को कैंसिल कर देंगे और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लालियत हो जाएंगे। जब आप उसके सामने जाएंगे, आप आदर के साथ खड़े हो जाएंगे, बोलिए सर, बोलिए, हेलो, आप कैसे हैं? आप बैठिए ना सर, आप ऐसे करिए ना सर, लीजिए, आप ये लीजिए सर। हम कैसे उस समय रिएक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि वो कौन है? एक बड़े पद पर है। उससे भी बड़ा, उससे भी महान पद किसका है? परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर हम उसे क्या कर रहे हैं? हल्के में ले रहे हैं। निर्गमन की 15:26, उसका 23 का 25-26 में लिखा है, जब हम आत्मिक बातों को महत्व देंगे। मैं आपके सामने एक और आयत निकालूं, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं मानेगा तो तू धन्य होगा नगर में, धन्य होगा खेत में, धन्य होगी तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। पुराने नियम के जितने भी लोग थे, इजरायली थे, उनकी आर्थिक आशीष, उनकी शारीरिक आशीष और भौतिक आशीष आत्मिक आशीषों पर निर्भर थी। मैं आपको बता रहा हूं, उनकी ये सारी आशीषें किस पर निर्भर थी? आत्मिक आशीषों के ऊपर। यदि तू मेरी आज्ञाएं मानेगा तो मैं तुझे धन्य कर दूंगा, यदि तू मेरी आराधना करेगा मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुझे हर जगह आशीषित बना दूंगा, मैं तुझे आशीष का मोल बना दूंगा, अगर तू पहला स्थान मेरे वचन को देगा। अगर आज आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आप ब्लेस्ड बनना चाहते हैं, अपनी प्राथमिकता बदलें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से प्रथम स्थान दें। हां मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, यूहन्ना के 6 अध्याय 38वीं आयत में कहता है कि मैं हर समय वो काम करता हूं जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं उस आयत को आपके सामने
पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:38। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में अपने जीवन का पहला दर्जा हमेशा परमेश्वर को दिया। वो कहता है, मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करता, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता, मैं तो परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करता हूं। मैं जो करता हूं उसकी मर्जी के अनुसार करता हूं। और आप जानते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, अरे इसे तो देखो, यीशु मसीह को क्रूस पर देखो, नग्न हालत में है, अरे इसको तो कोड़े मारे, इसके तो मुंह पर थूका गया, ये तो खुद को नहीं बचा सका, तुम्हें क्या बचाएगा। लोग क्या देख रहे हैं? क्रूस पर देख रहे हो, क्रूस तो देख रहे हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मुर्दों में से जी उठा। और आज परमेश्वर ने इस पूरी कायनात में उसे एक ऐसा स्थान दिया है जो सब स्थानों में ऊंचा है। आज प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। पता है कहां? परमेश्वर की दाहिनी ओर। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने आत्मिक बातों को, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे जिंदा करके अपने दाहिने हाथ पर आज बिठा दिया। आज इस दुनिया में अगर सबसे ऊंचा कोई सिंहासन है स्वर्ग में, पृथ्वी में, पूरे तीनों लोकों में, तो वो है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। वो पिता के सर्वोच्च पद पाकर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने वचन को, परमेश्वर को पहले दर्जे पर रखा, हमेशा परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। वो कहता है, मेरा भोजन यह नहीं है, मेरा भोजन 3 टाइम का खाना नहीं है, मेरा भोजन है परमेश्वर का वचन। मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। जो कोई ये भोजन खाएगा फिर भूखा हो जाएगा, पर परमेश्वर के मुख से वो वचन जो निकलता है वो मेरा आत्मा का भोजन है। और मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें दानियल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 8वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल के, यहूदियों के बंदुआई कर कर उन्हें गुलाम बनाकर अपने देश में लेकर गया। और कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्धिमान थे, प्रवीण थे, विद्वान थे, टैलेंटेड थे। उन्हें क्या किया? उन्हें तैयार करने के लिए, ताकि वो राजा के सामने खड़े हो जाएं, उनके लिए एक आदेश दिया कि जो राजा भोजन खाता था, जो राजा दाख मधु पीता था, वही भोजन, वही दाख मधु इन्हें भी दिया जाए और इनका पालन पोषण किया जाए। जब दानियल को यह बात मालूम हुई, 1 के 8 में लिखा है, परंतु दानियल ने, परंतु का मतलब है जब परंतु आता है तब पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। उसने अपने मन में यानी हार्ट में ठान लिया, उसने एक उद्देश्य बना लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर, उसका दाख मधु पीकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये जो राजा का भोजन था, जो राजा का दाख मधु था, पीने से, खाने की मनाही थी। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन की हर सिचुएशंस में, परिस्थिति में खोजें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है। अगर आपको नहीं पता, आप अपने पास्टर के पास जाइए, आप अपने अगुओं के पास जाइए और उनसे कहिए, पास्टर जी मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूं या ना करूं, प्लीज मेरी मदद करें। प्रभु का दास परमेश्वर के वचन से आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस परिस्थिति में तुझे क्या करना चाहिए। पर हमारी समस्या है, हम अगुओं के पास नहीं जाते, हम वचन नहीं पढ़ते, अपनी मर्जी से जीवन जीना शुरू करते हैं। इसीलिए आज भी मसीहत में अधिकतर लोग निराश हैं, अधिकतर लोग जयवंत जीवन नहीं जी पा रहे। यही एक कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, जिसे पहला स्थान देना चाहिए था, आराधना को जिसे पहला स्थान देना चाहिए था, उसे तो पीछे रख दिया। नाव में भी चेले थे, पिछले हफ्ते हमने देखा, यीशु मसीह तो पीछे
बिठा दिया। हम नाव चलाएंगे। चला लो बेटा, चला लो अपनी नाव, चला लो अपनी जिंदगी। चप्पू चलाते चलाते जब थक जाओगे ना, तो परमेश्वर की याद आएगी, तो परमेश्वर का वचन तुम्हें याद आएगा, ओह प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं अपने जीवन को नहीं चला सकता, मेरी मदद कर। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जितने भी पुराने नियम में इज़राइल के राजा थे, ओ यहूदियों में जितने राजा लोग थे, वचन में लिखा है जब तक वह परमेश्वर की खोज में रहते थे, जब तक वो दिलो दिमाग से परमेश्वर के पीछे चलते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे, परमेश्वर तब तक उन्हें सफलता देता था। हमारी आर्थिक आशीषें, हमारी भौतिक आशीषें, हमारी शारीरिक आशीषें अगर निर्भर हैं तो वह आत्मिक आशीषों के ऊपर निर्भर हैं। डैनियल उसका 2 उसके 48 में लिखा है, जब डैनियल ने ये ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, उसने वचन को पहले स्थान पे रखा है। उसके 2 के 48 में लिखा है, तब राजा ने डैनियल का पद बड़ा किया और उसको बड़े बड़े दान दिए। प्रेज द लॉर्ड। तब क्या हुआ, डैनियल का जो पोजीशन था, जो डेजिग्नेशन था, जो पद था, वो ऊंचा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप स्पिरिचुअल चीजों को महत्व देंगे, यीशु ने भी कहा मत्ती 6:33 में, पहले मेरे धर्म की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे चलती आएंगी, ऐड हो जाएंगी। पर हमने बहुत बार ये वचन प्रचार में सुना, और जब पास्टर बोलता है ना, तो हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, पर इस वचन को कभी अपने जीवन में पूरा नहीं किया। कभी हमने सोचा नहीं इस वचन को मैं कैसे पूरा करूं। धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसे पहला स्थान देना। राज्य क्या है? परमेश्वर के जैसा अंश अंश करके बदलते चले जाना। हालेलुया। डैनियल को क्या हुआ? यहां पर एक पद बढ़ा किया। कब पद बड़ा हुआ? कब उसकी पोजीशन ऊंची आई? कब उसे गिफ्ट मिले? कब उसे दान मिले? जब उसने डैनियल 1:8 में निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। एक और उदाहरण बताकर मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और इस वचन को हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 24वीं आयत को मैं आपके सामने रखूंगा। एक और उदाहरण हम देखेंगे। लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मेरे प्रियो, मूसा को फिरौन की बेटी ने गोद लिया और जो मूसा था फिरौन के महलों में पला बड़ा, उसे सारी विद्या सिखाई गई, उसे सारा ज्ञान उसे दिया गया और उसे सब कुछ सिखाया गया। और जो मूसा था वो कौन था? हो सकता है अगला मिस्र का वो राजा बनता। उसके पास आदर था, उसके पास समाज में एक पोजीशन थी और सारे लोग उसे देखकर झुकते थे, क्योंकि वो कौन था? मिस्र की राजा फिरौन की बेटी का पुत्र। हो सकता है उसके बहुत से नौकर चाकर हों, उसका बहुत ही समाज में आदर था, प्रतिष्ठा उसे मिलती थी और वो थोड़े दिनों में हो सकता है वहां का राजा बन जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपके पास हो, आप क्या करेंगे? अरे हम तो एंजॉय करेंगे दुनिया की आशीषों में। पर मूसा क्या कह रहा है? सयाना होकर, यानी मैच्योर हो गया मूसा, और उसने क्या किया? मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और उसने परमेश्वर के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा ने आर्थिक आशीषें, भौतिक आशीषों की ओर ध्यान नहीं दिया। मूसा ने अपने पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे कितनी अच्छी मेरी पोजीशन है, मेरा कितना समाज में मुझे ऑनर मिलता है, आदर मिलता है। नहीं, उसने इन सारी चीजों का इनकार किया और आत्मिक बातों को अपने जीवन में पहला दर्जा दिया। उसने परमेश्वर के वचन को पहले स्थान पर रखा। कोई बात नहीं, इजरायली इस समय गुलामी में है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दुख है तो कल सुख भी होगा, आज नीचे हूं तो कल ऊपर भी जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कौन है परमेश्वर की सच्ची संतान, जो दुखों में, जो पीड़ा में दृढ़ बनी रहती है, मजबूत बनी रहती है, वो है सच्ची परमेश्वर की संतान। मूसा ने
पद को ठुकरा दिया, फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। अगर आपको बोले कि मुकेश अंबानी आपको गोद ले रहा है तो आप क्या करेंगे? अरे अरे मजा आ गया, मेरा नाम अंबानी से जुड़ गया, मेरा नाम टाटा से जुड़ गया। पर नहीं, हमें अंबानी और टाटा नहीं चाहिए, इनका बाप चाहिए, यानी परमेश्वर चाहिए मुझे, इनका बनाने वाला। ये दुनिया भी आशीषें नहीं। अपनी प्रायोरिटी को चेंज करें, अपनी खोज को बदलें, आत्मिक आशीषें को खोजें। सारी आशीषें आत्मिक आशीषों पर निर्भर हैं। आज इस वचन को सुनने के द्वारा अपने हृदय में एक निर्णय लें कि मैं आत्मिक बातों को प्रथम स्थान दूंगा, अपने स्वयं के जीवन से पहले परमेश्वर को स्थान दूंगा, और आप आत्मिक, शारीरिक और भौतिक रीति से बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन को हमने सुना। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, सुने हुए वचन पर मनन करें, ध्यान करें। आज क्यों हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पा रहे? आज क्यों एक विश्वासी हारा हुआ जीवन जी रहा है? क्यों उसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, पावर नहीं है? उसका वजह यही है, परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर प्रकार से आशीष देना चाहता है। तीसरा यूहन्ना उसकी दूसरी आयत में भी लिखा है, गयुस के लिए यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे प्रिय बेटे, तू जिस रीति से आत्मा में बढ़ रहा है वैसे ही सब बातों में भी बढ़ता चला जा और भला चंगा रहे। गयुस जो था वो आत्मा में तरक्की पा रहा था, और यूहन्ना कहता है जैसे तू आत्मा में बढ़ रहा है तू हर बात में फ्लरिश हो, तू भला चंगा रहे। आज मैं आपसे कहता हूं, आज अपने जीवन में एक निर्णय लें कि मैं आत्मिक बातों को, वचन को पहला दर्जा दूंगा और वचन की सच्चाई में चलूंगा। जब आप आत्मा की बातों को महत्व देंगे, वचन को तन और मन से सुनेंगे, आराधना करेंगे, ओ प्रभु के बातों को प्रथम स्थान देंगे, संगति को महत्व देंगे, आत्मिक बातों को पहला दर्जा देंगे, परमेश्वर आपको सारी चीजें भरपूरी से दे देगा, क्योंकि उसने वादा किया है ये सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। मेरा प्रार्थना है जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको फजल दे, ऐसा अनुग्रह करें कि आप आत्मिक बातों को महत्व दें और आपके जीवन में सारी आशीषें खुद ब खुद आती चली जाएं। यदि इस समय आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। रखादल शिंदल रिखादल रखंदल रबा शीरल रखंदल रबा, यीशु नासरी के नाम से मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं, उसके वचन को भेजकर। इस समय यदि आप रोगी हैं, परमेश्वर आपको चंगा करे। यदि आप निराश हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, जितने लोगों ने आज रीट का राजस्थान में एग्जाम दिया है, मैं हर एक उस भाई बहन के लिए परमेश्वर से आशीष कहता हूं, और परमेश्वर आपको एक गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें और आप अपने जीवन में हर तरह से बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।